और भगवान क्या बोले, अरे ध्यान नहीं देता जरा मेरी बात में, चला नहीं जाएगा मेरी रात में। ध्यान नहीं देता जरा मेरी बात में, चला नहीं जाएगा मेरी रात में। आज लाज मेरी है तुम्हारी हाथ नहीं, मेरी है बेचारी की अमीरी बात नहीं। मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, आगे रात हो जाएगी, मेरी रात में चला नहीं जाएगा। हमारे साथ क्योंकि नारी भी है, सीता भी है। और भैया बड़ी कठिन समस्या, नारी भैया भैया जाना हमें तो आज महाराज परीक्षा दो, आज भगवान नाम मांग रहे हैं। अरे हम तो फंसी ही तेरी विश्वास में, कोई अकेला मंझी नहीं पास में। हम तो फंसे हैं विश्वास में, कोई अकेला मंझी नहीं पास में। अरे कौन करूंगा आज तेरी रात में, झूठ नहीं बोलूं सुनो आज रात में। साक्षी गंगा मैया किनारे ले आ नैया, जाना हमें तो आराम रख हिम्मत भैया, किनारे ले आ नैया, जाना हमें तो आज देखो भगवान है, आज नैया मांग रहे केवट भैया और दूर घुमा रहे, नैया नहीं ला रहे, भगवान परेशान है। अरे भैया देर ना करो, जल्दी आओ। आज केवट कह रहा प्रभु ऐसे अपनी नैया पे नहीं तुम्हें बिठाऊंगा ना, मेरी काट की नैया है, पहले तुम्हारे चरणों को पखारूंगा धुलूंगा, तब अपनी नाव पे बिठाऊंगा। भगवान कहने लगे अरे भैया बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। केवट भैया कहने लगे महाराज अब चाहे कुछ हो, ऐसे अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, अगर मेरी नाव कहीं नारी बन गई तब क्या होगा, इसलिए पहले मैं धुलूंगा तुम्हारे चरणों में। ये कि भाई अगर कण रह गया और वो कण कहीं चला गया मेरी नाव में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या? फिर गड़बड़ हो जाएगा। महाराजों परीक्षित आज देखो भगवान उसी समय आज केवट को आदेश दिया है, केवट भैया जल्दी करो, अगर तुम नहीं मान रहे हो जल्दी करो, हमारे चरणों को पखारो और जल्दी हमें पार करो। माताओं आज आदेश पाते ही मालूम केवट भैया आज देखो कठौता में पानी लाया है। काय में? कठौता में। केवट राम रजायुष बाबा पानी कठौता
भर ले आवा। भगवान का आदेश पाते ही आज कठौता में लाया, कठौती में नहीं लाया है। कठौती में नहीं लाया, क्यों? क्योंकि सोच रहा अगर कठौती में ले जाऊंगा कहीं लड़की बन गई तब क्या होगा, है? शादी करना पड़ेगा, फिर भी पैसा लगेगा। कितना होशियार है, कठौता में लाएगा, लड़का बन जाएगा तो कम से कम घर का काम करेगा, पैसा कमाएगा, है? कठौता में लाया है। और आज भगवान श्री राम के चरणों को आज पखारने लगा, धुलने लगा। पहले दाएं पैर को धुलाए। आज लखनलाल देख रहे हैं केवट की ओर कि देखो आज हमारा काम ये केवट कर रहा है। जो काम हम करते हैं वो आज ये केवट भैया कर रहे हैं। केवट भैया भी कहने लगे कि लखनलाल अब आंखें ना दिखाओ, बड़े दिन में तो मौका आया है। मैया अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारने लगा। बड़े आनंद से, बड़ी उमंग से, आज क्या कहूं, बड़े प्रेम से भगवान के चरणों को धुल रहा है, मल मल के धुल रहा है। प्रेम में भाव विभोर हो गया है। भगवान कह रहे भैया जल्दी करो, देर हो रही है, कुछ नहीं सुन रहा है। इतना प्रेम में भाव विभोर हो गया है, आज मुझे धुल लेने दो। बहुत समय से मैं आस लगाए बैठा हूं, बड़े दिन में मौका आया। महाराज मालूम ये जो केवट था पूर्व जन्म में कछुआ था। क्या था? कछुआ था। माताओं मालूम ये क्षीर सागर में रहता था और एक दिन इसके मन में विचार आता है। क्या? सतयुग में केवट कछुआ था जो सिंधु में रहता। भैया प्रसाद और हमारे परम आदरणीय भैया देवी गुलाम इनके द्वारा 101 पत्र मुद्राएं बामन पुनीत वेदिका पे सागर भेंट हो रही है। परमात्मा ने का कल्याण करी। ऐसे भक्तों का भंडारा, ऐसे दानदाताओं का भंडारा सदा ही भरा रहे। ईश्वर की आशीष कृपा बनी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। सतयुग में केवट कछुआ था जो क्षीर सिंधु में रहता था।
मैया ये केवट जो था सतयुग में कछुआ था और था कछुआ का तन, पर भैया भक्ति पे समय बिताता था, क्षीर सागर में रहता था। माता बहनों मालूम एक बार सोचने लगा मैं भगवान श्री हरि के चरणों पर छू चला, लो भैया प्रसाद ले लो। आज देखो चला, लेकिन श्रोताओं आज शेषनाग महाराज पर शेषनाग की फुसकारों से आज बच नहीं सका। गया तो प्रयास किया, लेकिन आज शेषनाग ने फुसकार मारी, आज बेचारा कछुआ धराशायी हो गया, अंतिम श्वासों को गिरने लगा। क्या अंतिम श्वासों को गिरने लगा, लेकिन भगवान आज कहने लगे कछुआ तेरी भक्ति सफल हो गई। क्या तेरी भक्ति सफल हो गई? जा, जब मैं त्रेता में राम बन करके आऊंगा और तुम केवट बन के आएगा, तब तू मेरे दर्शन करेगा, तब मैं तेरा उद्धार करूंगा करके। महाराज आज देखो श्रोता बंधुओं, वही समय आ गया है। आज केवट जो है भगवान के चरणों को मलमल की धुल रहा है और भैया सीधे अपनी नाव में पैर रखाता है, कहता है एक भी कण ना लग पाए ना। अगर एक भी कण आ गया ना, अगर मेरी नैया में चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाए। एक भी कण ना लग पाए। आज दोनों पैरों को, दोनों चरणों को धुलता है, मल मल के आज भगवान के चरणों को धुलता है। महाराज परीक्षित मालूम श्रोताओं, आज भगवान को अपनी नैया में बिठा लिया है, इधर अपने पूरे परिवार को बुलाता है, पूरे परिवार सहित आज चरणामृत का पान करता है। क्या करता है? पान करता है। माताओं आज देखो सपरिवार सहित महाराजों परीक्षित आज चरणामृत समझ करके पान करता है। और भैया आज भगवान के चरणामृत को पान करके इधर गंगा मैया धीरे
यार गौरी ऐसी ना बोल, गौरी जैसे बोल रही हो, पुट पुट लगी हो दादाजी। पीछे बारे सभी लोग बजाओ ताली, जोर से बोलो, ताली बजा करके। आनंद नहीं आ रहा अभी, सब ऐसे बैठे। आज भगवान देखो केवट भैया की नैया पे बड़ा प्रसन्न, बेचारा नाच रहा है। तुम भी नाचो, तुम भी नाचो, ताली बजाओ। मेरी नैया पे आए भगवान, भैया मेरी नैया पे आए। Oh!
हमारी मैया के द्वारा प्रसन्न होकर के आज ये दामन जो कुछ पहले से उतराई हमारी मैया दे रही हैं। कितने सुंदर भाव सभी माताएं बहने हैं। भगवान से मैं छोटी भी करती जाए। अरे गंगा घाट पे कीमत करेगा आज मैया देखो, आज भगवान ने केवट का उद्धार किया, कर गया केवट। अरे गंगा घाट पे केवट करेगा, अरे हरि के अरे चरण के चरण धुलाए मेरा तो कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, मेरा तो उद्धार हो गया। भगवान ने मेरा उद्धार कर दिया, बहुत प्रसन्न है। और देखो आज परमात्मा को भैया आज पार किया है केवट ने। उत्तर ठाड़ सुरश्री रीता श्री राम गुरु लखन समेता। आज उतर करके जब खड़े हुए हैं, नाव से उतरे हैं, आज महाराज भगवान को जब पार किया है, भगवान आज तीनों प्राणी उतर के खड़े हो गए। लेकिन अब भगवान सोचने लगे केवट को उतराई क्या दो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्योंकि भैया मालूम माताओं बहनों, नाव की उतराई बाल की बनवाई नहीं रखी जाती है ना, देना चाहिए।
चाहे कुछ भी दो, लेकिन देना चाहिए। माताओं, आज भगवान संकोच में पड़ गए, क्या तुम्हारे पास क्या है? लेकिन आज मैया सीता देखो, आज भगवान के मन की बात को समझ गई है, और जब समझ गई तो आज अपनी मुंदरी उतार करके देती है, भगवान को दिया। आज भगवान मालूम आज केवट को देने लगे, लो भैया अपनी उतराई ले लो। महाराज केवट हाथ जोड़ लिया, आज नैनों में आंखों में आग आंसू भर करके बोला, प्रभु तुम ये क्या कर रहे हो? अरे नाथ तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो इस छोटी सी नदी को पार करने वाला हूं, और नाथ तुम तो पूरे भूसागर को पार करते हो। मैं तो एक छोटी सी नदी को पार करने वाला हूं, और ये शोभा नहीं दे रहा है ना। मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते भगवान, मल्लाहों से मल्लाही नहीं लेते भगवान। मैं एक छोटी सी नदी का केवट हूं, पार करने वाला, और तुम भी, तुम्हारा भी तो वही काम है, तुम भी ना ये वापस रख लो। देखो वापस कर रहा है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और नाथ अगर जब मैं तुम्हारी नदी तुम्हारे भवसागर में हूं, तुम मुझको पार, बस तुम मेरा उद्धार कर देना, हमारा तुम्हारा ऋण खत्म हो जाएगा। आज देखो माताओं बहनों, केवट कहने लगा है, कमेटी के बड़े सुंदर कार्य करता है, जो बेचारे बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरा समय यही देते हैं, जहाँ तक बड़ाई करें बहुत कम। इनके द्वारा खेड़े को उतराई केवट भैया के पावन उतराई आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस खजाने से धन आ रहा है, दिन दूना रात चौगुना हो, भोले बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे ऐसे भक्तों के ऊपर कभी भी। सभी माताएं मैंने चले पीछे वाली भी भैया आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, शर्माओ नहीं, आगे वाली भी आ गई। देखो हमारी बूढ़ी अम्मा के द्वारा ये बेटाओं के कितने सुंदर भाव है, ऐसे भक्तों के ऊपर सदा ही बाकी बिहारी राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, भगवान राम की कृपा दृष्टि बनी रहे। यह मेरा आशीर्वाद है, ऐसे दानदाताओं का सदा भंडारा भरा रहे। सभी माताएं बहने को बारी बारी से, और देखो मैया अपने समझते भगवान, अगर तुम अपने को ऋणी समझते हो,
जिलों में प्रसाद लेती जाओ, बगल से आ जाओ। हाँ, प्रसाद ले लिया करो, आराम आराम से आओ। मुझे पार लगा दो बस। और माताओं, और देखो क्या बोला है, जब 14 बरस पूरे होंगे प्रभु लोग कुशल घरे आओगे, उस समय नाथ में, उस समय नाथ में ले लूंगा मालूम। अगर तुम अपने आप को ऋणी समझ रहे हो ना, मैंने तुमको पार किया है, तुम मुझे पार लगा देना जब मैं तुम्हारे भवसागर में आऊं। और अगर यही इच्छा है, 14 वर्ष जब पूर्ण हो जाएंगे, सकुशल लौट तुम घरे आओगे और जो प्रसाद दोगे ना, सो मैं स्वीकार कर लूंगा। आज मेरी माताओं बहनों, इधर श्री सुखदेव महाराज इस केवट ने भगवान को पार किया है और मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, केवट ने इस प्रकार से परमात्मा को पार किया और देखो भगवान ने भी केवट का उद्धार किया है। भैया देखो, ये केवट जो था सतयुग में तो कछुआ, त्रेता में केवट, द्वापर में यही सुदामा बन के आया है। क्या यही सुदामा बनता है जाकर के? महाराज इस प्रकार से श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को केवट संवाद की पावन कथा का रसपान हरिहर गंगा के पावन तट पर करवाया। इस प्रकार से केवट संवाद की पावन कथा मैंने आप लोगों को सुनाया। महाराज इसके बाद अब श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित सुनो, अब मैं तुमको चंद्रमा के पावन वंश की ओर ले चलूंगा। क्या? चंद्रमा के पावन वंश की ओर ले चलूंगा। माता बहनों, क्योंकि सुखदेव जी बोले हैं चंद्रमा के पावन वंश में एक से बड़े एक राजा हुए हैं पुरुरवा जैसे, जिनकी यश कीर्ति आज भी छाई हुई है।
महाराज भगवान नारायण की नाम से कमल उत्पन्न हुआ और कमल की नाम से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के नेत्रों से त्रिमुनि का जन्म हुआ। जिनका अत्रि मुनि का। और मैया अत्रि मुनि की पत्नी का नाम था अनसुईया। क्या नाम था? माता अनसुईया, जिन्होंने अपने सतत्व के बल पर तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना लिया था, छोटे छोटे बालक बना लिया था। माता अनसुईया, वही माता अनसुईया, माता अनसुईया और अत्रि मुनि के द्वारा 3 पुत्र हुए। समझो तीनों शक्तियां आई हुई हैं। क्या? तीनों शक्तियां आई हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुत्र हुए। दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। दुर्वासा ऋषि जो थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाए और जो दत्तात्रेय जी थे उनका तो प्रण था कि जब लोग ज्ञान मिले नहीं साचा तब लो गुरु करहूं 10 पाचा। जब तक मुझे सच्चा ज्ञान नहीं मिल जाएगा 1 नहीं 2 नहीं 10 5 गुरु करूंगा। मैया दत्तात्रेय ने कुल 24 गुरु किए थे। कितने? 24 गुरु किए थे। न जाने किसको किसको गुरु बनाया था। मैया मधुमक्खी से भी सीख ली थी, चींटी को भी गुरु बनाया था। माताओं, उनका कहना था कि गुरु ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आजकल तो महाराज गुरु गलियों में घूम रहे कहते हैं हमसे गुरु मंत्र ले लो, हमें तो दक्षिणा से काम, तुम नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमसे जासे कछु मतलब नहीं। क्योंकि मैया एक कवि कहता है और मैंने सोचा क्योंकि आजकल गुरु की कराए दियो केसन में अपमान कराए दियो केसन में। भैया आरे पीछा पापी लगते गली में घूमे आरे लीड है कच्चा गली में घूमे अरे आए फटे जमान कराए दियो केसन में अपमान कराए दियो।
सबसे छोटा पुत्र था चंद्रमा। यही चंद्रमा महाराज, यही चंद्रमा, ये चंद्रमा जो था बहुत सुंदर था। क्या था? छविवान था, बहुत सुंदर था। मेरे भगवत प्रेमियों, चंद्रमा जो था अपने गुरु बृहस्पति के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाया करता था, पढ़ने के लिए। और जब मैया शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाया करता था तो देखो गुरु मैया जो तारा थी, बृहस्पति की पत्नी, गुरु बृहस्पति की पत्नी गुरु मैया तारा आज चंद्रमा को देख करके मोहित हो जाती है। क्या हो जाती है? मोहित हो जाती है। चंद्रमा के साथ जबरन चल पड़ती है। चंद्रमा इनकार करता है, नहीं, लेकिन कहने लगी अगर तू मुझे साथ नहीं ले गया तुझे श्राप दे दूंगी। डर गया चंद्रमा और भय की वजह से आज देखो गुरु मैया तारा को ले आया और गुरु मैया तारा के द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम बुध पड़ा। क्या पड़ा? बुध। और ये कहाँ रहता था महाराज? ये भगवान शंकर के अंबिका वन के निकट कुटिया बना के रहता था। क्या? कुटिया बना के। और बुध का विवाह किसके साथ हुआ? सूर्यवंश की लड़की इला के साथ हुआ है। जानते हो श्राद्ध देव मनु, भगवान सूर्य की पुत्र थे श्राद्ध देव मनु। श्राद्ध देव मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा। क्या? श्रद्धा, इनके कोई संतान नहीं थी। और परीक्षित महाराज मालूम श्राद्ध देव मनु गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, रोने लगे। गुरु वशिष्ठ ने पुत्रनिष्ठ यज्ञ करवाया और बताया कि यज्ञ में बैठते समय पति और पत्नी की इच्छाएं एक जैसी होने चाहिए। क्या? इच्छाएं एक जैसी। ये नहीं कि तुम्हारी इच्छा है कि हमारे पुत्र होए और तुम्हारी पत्नी की इच्छा है कि हमारी बिटिया होए, पुत्री होए, ये नहीं होना चाहिए। बाद में मत कहना। बोले ठीक है। यज्ञ हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ, समय गुजरा। श्राद्ध देव मनु की पत्नी जो श्रद्धा थी आज पुत्र नहीं बल्कि पुत्री पैदा हुई। क्या? पुत्री। अब श्राद्ध देव मनु दौड़े दौड़े रोने लगे। गुरु वशिष्ठ से कहने लगे गुरुदेव पक्का तुमने मंत्रों को उल्टा पढ़ दिया है। मैंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था, ये पुत्री कैसे हो गई? आज गुरु वशिष्ठ बोले हमारे इसमें कोई गलती नहीं है, ये बात अपनी पत्नी श्रद्धा से पूछो। श्रद्धा करने लगी हाँ मेरी इच्छा तो यही हुई कि अगर बिटिया हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है? बढ़िया नाम रहेगी, जब तक घर में रहेगी तो काम ही करेगी। क्यों मैया है कि नहीं? माताओं, जिस आंगन में बेटी नहीं होती है वो आंगन में वो चहक नहीं आती है, वो हरियाली नहीं आती है। बताओ, है ना? बेटी की ममता कुछ अलग ही होती है। माताओं, आज हर माँ की इच्छा होती है कि एक बेटी हो, है ना? होती कि नहीं होती है? माताओं बहनों, और वैसे भी देखो बेटा तो एक कुल का होता है, बेटियां दो कुल की होती है। बेटा एक कुल को तारता है, बेटियां दो कुल को तारती है ना। महाराज बेटी महान होती है। बेटा साथ छोड़ देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। और भैया जिस दिन से घर को छोड़ेगी ना, दूजी कुल से रिश्ता जोड़ेगी। महाराज आज देखो श्रद्धा कहने लगी मेरी इच्छा यही थी कि बिटिया हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरी भगवत प्रेमियों, अब श्राद्ध देव मनु रोने लगे, बोले गुरुदेव इस पुत्री को पुत्र के रूप में बना दो, पुत्र के रूप में। गुरु वशिष्ठ बोले जाओ 6 महीना ये पुत्री के रूप में, 6 महीना पुत्र के रूप में रहेगा। और जब ये पुत्री के रूप में हो जाएगी तो जाको नाम रहेगा इला, और जब ये पुत्र के रूप में हो जाएगा तो इसका नाम रहेगा सुधूम्र। क्या? सुधूम्र। अब महाराज सुधूम्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, महाराज सुधूम्र जो थे घोड़े पे सवार होके शिकार खेलने गए। और जब शिकार खेलने गए तो भैया जो
वही अंबिका वन में प्रवेश किया तो घोड़ा समेत जो घोड़ा था वो घोड़ी हो गया और महाराज सुधुम्र जो थे वो नर से नारी हो गए। क्या हो गए? नारी हो गए। मैया एक ऐसा समय आया बने नर से वो नारी है। देखो बेचारे जब घोड़ा समेत जो घोड़ा था घोड़ी हो गया, महाराज सुधुम्र नर से नारी हो गए तो राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव ये बताओ कि ये कैसा वन था कि महाराज सुधुम्र उस वन में प्रवेश करते ही घोड़ा से जो घोड़ा था वो घोड़ी हो गया और महाराज सुधुम्र नर से नारी हो गई। सुखदेव महाराज बोले सुनो राजन परीक्षित, ये जो वन था ये भोले बाबा का वन था, अंबिका वन। एक बार की बात है, इसी वन में भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ विहार कर रहे थे और उधर आ गए सप्तऋषि। तो मैया को बड़ी लज्जा महसूस हुई। क्या बड़ी लज्जा महसूस हुई? तो भोले बाबा उस वन को श्राप देने लगे कि जाओ आज के बाद मेरे सिवा इस वन में जो नर आएगा वो नारी हो जाएगा। क्या नारी हो जाएगा? इसलिए वो वन श्रापित था। आज महाराज सुधुम्र जब नर से नारी हो गए तो उनका नाम क्या हो गया? इला। क्या हो गया? इला। अब इला देखो आगे बढ़ी और अंबिका वन के कुछ दूर में वही चंद्रमा का पुत्र बुध रहता था। कौन रहता था? बुध। अब वो इला बुध के पास पहुंची और जब बुध के पास पहुंची तो मैया मालूम बुध ने इला को देखा, इला ने बुध को देखा, एक दूसरे को देख करके आज मोहित हो गए हैं। और महाराज जब मोहित हो गए तो इला आज कहने लगी कि चलियो मेरे संग साजन तुम और तुम संग ब्याह रचाऊंगी तुम्हें अब इला कहने लगी महाराज बुध से कि और सुनो
मेरे भक्तों ध्यान रखना, आज इला और बुद्ध एक दूसरे को देख करके जब मोहित हो जाते हैं, आज मैया गंधर्व विवाह कर लिया। क्या गंधर्व विवाह? जानती हो पहले गंधर्व विवाह चलता था, अब कोर्ट मैरिज चलता है। क्या कोर्ट मैरिज चलता? पहले गंधर्व विवाह होता था, अब वही बदल गया है, कोर्ट मैरिज होने लगा। महाराज अब दोनों आराम से रहने लगे। देखो बुद्ध और इला के द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम पुरुरुआ पड़ा। क्या पड़ा? पुरुरुआ। और पुरुरुआ जो था अपने बाबा चंद्रमा की भांति छविवान था, बहुत सुंदर था। श्रोता बंधुओं, मालूम पुरुरुआ का विवाह इंद्र की अप्सरा और वशी के साथ हुआ। महाराज जय हो श्री राधे, क्या बात है। और देखो परम आदरणीय हमारे भैया श्री गुप्ता जी, इनके द्वारा उनकी पत्नी भार्या के द्वारा 101 पत्र मुद्राएं और ये वस्त्र का दान आया है और ढेर सारे फल पावन वेदिका पे प्रदान हो रहे हैं। वो बहुत सुंदर भाव है। जानती हो मैया हमारी भाभी जी के बहुत सुंदर भाव हैं, इतने सुंदर भाव हैं कि कुछ पूछो ना। हमारी अम्मा के बाद समझो इन्हीं के भाव हैं। हाँ बिल्कुल सेम, एक भी फर्क नहीं है। बड़े सुंदर विचार है। क्योंकि जब मैं मेरी कथा भी धरौली में जब हुई थी, यज्ञ अम्मा जी ने करवाया था, वो प्यार वो प्रेम दिया क्या कहूं, कभी भूल नहीं पाता हूं। जहां जाता हूं याद जरूर आती है। समझो 9 दिन कथा हुई थी, यज्ञ हुई थी, थोड़ा चल नहीं पाती माई भाभी जी को दिक्कत रहती है ना भाभी, लेकिन बेचारी तब भी 9 दिन समझो घर नहीं, मूसानगर नहीं आई, वहीं नहीं जहां हम रहते थे। बोली ब्यास जी आप लोग हमारे यहाँ बिहारी लाल की माताओं बहनों, आज देखो देवयानी कहने लगी महाराज मुझे अपने साथ ले चलो, मेरा हाथ मत छोड़ो। महाराज दयाती कहने लगे तू पागल हो गई है, कहा तू एक ब्राह्मण की बेटी और कहा मैं चंद्रवंशी राजा, ये कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता है। आज सुकुमारी हाथ जोड़ के बोली, क्या बोली कि अगर तुम नहीं आए होते तो मालूम हो सकता है आज मेरे प्राण भी चले जाते, आज मेरे प्राण भी चले जाते। ये जीवन मेरा तुमसे बना है। क्या बोली है? अरे तुमसे बना मेरा जीवन और तुम हो मेरे सजीवन, मैं हूँ तुम्हारी जो तुम हो हमारी। आज देखो देवयानी
साथ चलूंगी। आज महाराज याद कहने लगे अगर तुम नहीं मान रही हो तो अपने पिता से पहले पूछो। आज देखो देवयानी आज अपने पिता गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची, आज सारी बात बताती है। आज गुरु शुक्राचार्य कहने लगे जहाँ पे गुरुओं का सम्मान न हो, जहाँ अपमान होता हो, वहाँ रहना उचित नहीं होता है। हम बस बर्बाद दत्त की राजधानी में ही नहीं रहेंगे, इसकी राजधानी को छोड़ के चलते हैं। अब गुरु शुक्राचार्य देखो राजधानी को छोड़ के चल पड़े, तो आज जब बस बर्बाद को मालूम चला तो दौड़ पड़ा और दौड़ के चरणों में गिर गया। गुरुदेव तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? अरे तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो गुरुदेव? तुम तो जानते हो जिस चेले का गुरु ही नहीं रहता है वो चेला नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कबीरा हरि के रूठते गुरु ही जात सहाय, अब कबीरा गुरु के रूठते हरि नहीं होते सहाय। इसलिए गुरुदेव आप तो समझदार हैं और आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। नहीं नहीं गुरुदेव मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। माताओं आज देखो बस बर्बाद रोने लगा है। अगर गुरुदेव पहली बात मुझसे अपराध क्या हुआ है जो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? अपराध क्या है? शुक्राचार्य कहने लगे तेरी बेटी ने मेरी बेटी को कुएं में ढकेल दिया, मुझे भिखमंगा बताया, मैं तेरे टुकड़ों में पलता हूँ, उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? बोल क्या हो सकता है? और सुन अगर मेरी शर्त मंजूर है तब मैं रहूंगा, जहां मेरी बेटी की शादी होगी वही तेरी बेटी दासी बन के जाएगी। क्या दासी बन के जाएगी? बोले ठीक है मंजूर है। आज महाराज याति को बुलाया गया। महाराज याति और देवयानी का विधिपूर्वक विवाह हुआ और देखो बस बर्बाद की बिटिया जो शर्मिष्ठा थी वो दासी बन के गई। शुक्राचार्य ने समझाया याति को कि सुनो राजन ये दासी है, इसे रानी मत बना लेना। बोले ठीक है। अब देवयानी और याति शर्मिष्ठा तीनों गए हैं, शर्मिष्ठा दासी के रूप में गई है। अब भैया धीरे धीरे रहने लगे, आराम से रहने लगे हैं, लेकिन होते करते समय गुजरा। एक दिन शर्मिष्ठा जो थी राजा याति से एकांत में मिली है और पूछने लगी ये बताओ जो दूल्हे को दहेज में मिलता है वो किसका होता है? किसका होता है? ससुर का नहीं तो ख्याल। मैया बिटिया के अम्मा पापा सब अपनी बिटिया के दिन दहेज की बाद में देखती हो एक एक पूरा सब्जी हमारे मम्मी पापा ने दो। क्या है आजकल की बॉडियां कहती है हमारे मम्मी पापा ने सब दो, सब हमारा वाला करो पहले। फ्रिज कूलर टीवी नहीं चलाते, सीडी सब एक पहले एक हमारा अलग बनवा दी जाता है। खैर जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं, पहले उनके अलग सामान है माँ है ना। देखो एक माँ होती है उसके दिल में कितने बड़े अरमान होते हैं, कितनी बेचारी खुश होती है अपने बेटा को बड़ा करके, कितना बड़ा करती है पाल पोस करके है मैया। और उसके मन में देखो कितने सुंदर विचार होते हैं, शादी करती कितनी खुश होती कि मेरी बहू आएगी, मेरी बहू आएगी, घर में आएगी, खुशहाली आएगी, कितनी प्रसन्न होती है बेचारी, सारी व्यवस्था करती है। लेकिन जब वही बहू घर में आती है ना मैया, 2 महीना नहीं होता है, 2 महीना नहीं होता है, वही बेचारी माँ बुरी हो जाती है। क्या वही माँ बुरी हो जाती है? ऐसा जहर भरती है बेटे के अंदर, ऐसा जहर भरती है, ऐसा जहर भरती है कि कुछ पूछो ना। वही बेचारी माँ बुरी हो जाती है। उस माँ के अरमान सब
पानी में फिर जाते हैं, फिर भी बेचारी देखो ममता, माँ की ममता। भैया माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र तो पुत्र हो जाएगा लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और वही माँ बेचारी बुरी हो जाती तो कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है माताओं बहनों। लेकिन उस बहू को नहीं मालूम है, उसे ये नहीं मालूम है कि आज मैं अपनी सास के साथ ऐसा कर रही हूं, कल मेरे साथ भी होना है, क्योंकि सबके लिए सीढ़ी बनी हुई है। क्या सीढ़ी बनी हुई है माताओं? इसलिए बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है। और जानती हो भाई घर में ज्यादा लड़ाई हुई है जब बहुरिया के पास फोन हुई है और रोज मिलाए के अपने मम्मी पापा से बात करिए, ध्यान रखियो मेन खूबी बताए। हाँ मेन बात है जो रोज अपने मायके में बात करे तो समझ लो कुछ गड़बड़े है, कुछ ना कुछ गड़बड़े हुई है, चाहे कुछ हो और नहीं चाहे अजमा के देखना, अजमा भी लिया होगा कितने लोगों ने, क्यों समझे भैया? जब बहुरिया की रोज मायके में बात हो समझो कुछ गड़बड़ है, हाँ पक्का गड़बड़ होगा। अच्छा घर में समझो बहू को भाई रह जाए, कहते नहीं ब्रज में कहते हैं कि दीवार बिगाड़े यारो और घर को बिगाड़े सारो। हाँ मैया वहीं पे आते हैं, कहा प्रसंग चल रहा था। देखो आज शर्मिष्ठा कहने लगी राजन जो दूल्हे को दहेज में मिलता है किसका होता है? बोले दूल्हे का होता है। बोले मैं भी तो तुम्हारे साथ आई हूँ, मैं भी तो तुम्हारी हुई। आज राजा ने उसके साथ भी विषय भोग किया। भक्तों मालूम उसके 3 पुत्र हुए हैं। कितने? 3 पुत्र हुए हैं। और भैया देवयानी के 2 पुत्र हुए हैं। क्या? 2 पुत्र हुए। अब देवयानी ने देखा कि हाय राम मोई दासी के 3 मेरे 2 सोतिया डहा उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? सोतिया डहा उत्पन्न हो गया। महाराज परीक्षित आज देवयानी दौड़ी दौड़ी अपने पिता गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची। शुक्राचार्य से बताया, शुक्राचार्य महाराज आज को बुला करके श्राप देने लगे कि जा तू मेरी बात को भूल गया, तेरे वो शक्ति ही नहीं रहेगी, तेरा वो यौवन ही नहीं रहेगा, जा तू जर्जर हो जा, बुढ़ा हो जा। श्राप दे दिया। देवयानी बेचारी फिर रोने लगी, पिताजी तुमने ये बड़ा गलत कर दिया, बताओ अभी तो हमारी पूरी इच्छाएं नहीं तृप्त हुई है और तुमने ये बड़ा गलत श्राप दे दिया। आज देवयानी रोने लगी। क्या बोली कि मैं क्या करो राम बालम बुढ़ा हुई दवा। किसी एक बेटा से तुम जवानी मांग लोगे, अगर वो दे देगा तो तुम जवान हो जाओगे, वो बुढ़ा हो जाएगा। अब राजा याद चले। सबसे पहले जो देवयानी के 2 पुत्र थे यदु और तुर्वस, आज सबसे पहले यदु से कहा, उसने साफ इनकार कर दिया, नहीं आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं ये वरदान मैं अपना ये यौवन नहीं दे सकता हूं क्योंकि तुम मेरे पिता हो और मेरा यौवन पा करके आप जवान हो जाओगे, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। उसने साफ इनकार कर दिया, फिर उसने भी इनकार कर दिया। अब दासी पुत्र 3 थे, अनु द्रु पुरु। अनु से कहा उसने भी इनकार कर दिया, द्रु से कहा उसने भी इनकार कर दिया। जो पुरु था आज उसने अपना यौवन दे दिया है। राजा याद जवान हो गए और वो बुढ़ा हो गया।
मैया सुखदेव जी कहते हैं इधर राजन परीक्षित जो महाराज याद के सबसे बड़े बेटा थे, देवयानी के सबसे बड़े पुत्र यदु की कई पीढ़ियों के बाद इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। क्या भगवान कन्हैया का अवतार हुआ? तो मैया इसके आगे की कथा आप लोगों को रात्रि की बेला में भगवान कन्हैया का अवतार होगा। किनका? कन्हैया का। आज भगवान का देखो जन्म कहाँ होगा? कहाँ होगा? कारागार में, मथुरा में, जेल में। अब बधाई खुशियां कहाँ मनाई जाएंगी? गोकुल में। कहाँ बजेगी बधाई? गोकुल में। तो सभी लोग भगवान की बधाई लेके आओगी, मिठोरी लेके आओगी। कल तो छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ेंगे, सभी को बुलाएंगे। खाली हाथ लाना, टापी बिस्कुट लाना, चंदा में पंजीरी बना के लाना, भगवान की बधाई लाना, बस सुधर जी जाएंगे। भगवान की जय, बोलिए सच्चे भोज भवन भोले बाबा की। मैया सभी लोग खड़ी हो जाओ, पावन आरती करोगी।